एक गरीब आदमी अपने खेत पर काम करके लौट रहा था। उसने झाड़ी में रुपयों की खनकार सुनी। उसने झांक कर देखा, एक सन्यासी सिक्के गिन रहा है। वह चुपचाप खड़ा सुनता रहा। 100 सिक्के सन्यासी ने साफे में बांधे, साफा लगाया। वह गरीब आदमी उसके पास आया, उसके पैर छुए और कहा, महाराज सौभाग्य से दर्शन हो गए, घर चलिए और भोजन स्वीकार करिए। सन्यासी ने कहा, बेटा ऐसे तो हम घर गृहस्थियों के घर भोजन स्वीकार नहीं करते। उस गरीब आदमी ने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी, भोजन भात दूंगा, 1 नगद रुपया भी। गरीब आदमी हूँ, ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, पर दक्षिणा भी दूंगा। सन्यासी ने कहा, अब जब तुम इतने प्रेम से कहते हो तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता, चलो चलते हैं। गरीब आदमी सन्यासी को घर ले आया, उनको भरपेट भोजन करवाया। भोजन करवाकर उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह रुपया जो रखा है आले में निकाल ला। वह वहां से चिल्लाने लगी, रुपया कहाँ है? यहाँ तो कोई रुपया नहीं है, कोई चुरा ले गया। वह भी अंदर गया, बाहर भाग कर आया और कहा कि रुपया कहाँ गया? महाराज बड़ी मुश्किल में पड़ गए। मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा कि इस बीच यहाँ कोई आया तो नहीं? उसने कहा, और तो कोई नहीं, बस महाराज जी। मगर उनका तो कोई सवाल ही नहीं है, शक की बात ही नहीं। पर लोगों ने कहा, अरे छोड़ो भी, आजकल साधु बड़े उचक्के लफंगे सब तरह के हो गए हैं, तलाशी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने तलाशी ली, सब देख डाला, साफा तो किसी को ख्याल भी नहीं आया। तो उस गरीब आदमी ने कहा, अब बस बहुत हो गया, कोई साफा मत उतार लेना। तो एक आदमी ने झटक कर साफा भी उतार लिया। वे 100 रुपए वहां गिर पड़े। उस गरीब आदमी से पूछा गया कि कितने रुपए थे तुम्हारे पास, गिनती है कुछ? उसने कहा, पूरे 100 थे, गिने तो वो 100 ही निकले। अब तो कुछ कहने की बात ही न रही। सन्यासी महाराज से पैसे छीन लिए गए और उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। चलते वक्त उस गरीब आदमी ने कहा, महाराज अब कब आएंगे? तो उस सन्यासी ने कहा, अब जब 100 रुपए फिर हो जाएंगे। हो सकता है साधु ने 1-1 रुपया बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया हो और इस गरीब आदमी ने बड़ी तरकीब से छीन लिया। इस कहानी से यह सिद्ध होता है, साधु का लोभ हार गया तो गरीब का लोभ जीत गया। सन्यासी लोभी था, यह तो समझ में आ गया, लेकिन वह गरीब आदमी जो सन्यासी को घर ले आया था, वह कौन था? वह भी तो लोभी ही था।